जैसे कि इस लेक्चर से पहले हमने पढ़ी थी अल्केन फैमिली, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे अल्कीन फैमिली। अल्कीन फैमिली में क्या होता है कि सफिक्स लगाया जाता है ई एन ई, ठीक है। उसमें अल्केन फैमिली में हमने लगाया था कि ए एन ई, तब बन रहा था कि अल्केन। अब हमारे पास अल्कीन का जो फैमिली का फार्मूला है CnH2n। तो अब हमने फाइंड करना है कि भाई इसमें अल्केन फैमिली में अगर मीथ होगा तो इसमें कितने कार्बन होंगे और कितने हाइड्रोजन होंगे, कितने कार्बन होंगे और कितने हाइड्रोजन होंगे। तो अब हम देखते हैं इस फार्मूले के तहत हमने समझा था कि मीथ की मीनिंग होती है एक कार्बन। मीथ की मीनिंग क्या होती है? एक कार्बन। अगर हम इस कॉन्सेप्ट से लेंगे, स्ट्रिक्ट से पढ़ेंगे तो ये हमें क्या होगा, आसानी से समझ में आएगा। मीथ यानी वन कार्बन। अगर वन कार्बन है तो हम फार्मूले में पुट करेंगे कि भाई CN, इधर हमने क्या किया है, पुट किया है कि सी कार्बन वन है हाइड्रोजन फार्मूले के, और ये H2 भी क्या है, फार्मूले के हैं। N की जगह पे हमने वन रखा है, वन को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो ये हमारे पास हो गया CH2। यानी जब ये CH2 होगा तो ये हमारे पास बन गया मीथेन, ठीक है। तो सेम तरीके से अगर हमारे पास कार्बन एटम होंगे दो तो हम उसे क्या कहते हैं, ईथ। C2 हमारे पास होगा तो हम क्या कहते हैं, ईथ। अगर हमें बनाना है ईथीन, ठीक है, तो इन के हम क्या करेंगे, सफिक्स लगाएंगे ENE, तो ये बन जाएगा ईथीन। ये क्या है, इसका केमिकल नेम है। अब हम देखेंगे कि फार्मूला कैसे बनेगा इसका, ईथीन का। तो हम रखेंगे कि भाई हमारे पास था सी यानी कार्बन। कार्बन कितने, दो कार्बन हमारे पास हैं, दो। हम रखेंगे क्या, कार्बन हमारे पास हो गए भाई दो। तो हमारे पास हाइड्रोजन ये फार्मूले का H, और हमने रखा है कि 2 ये फार्मूले का H2। N की जगह हमें क्या रखना है, कार्बन एटम 2 है तो हम रखेंगे ये 2, तो 2 टू द 4 हो जाएगा। तो ये जब हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, ईथीन का फार्मूला बनेगा CH2C2H4, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा ईथीन। तो अगर हम आते हैं कि भाई हमारे पास अगर कार्बन हो 3 कार्बन हो तो हम किस तरह से रखेंगे। अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो हम क्या करेंगे, किस तरह से रखेंगे, तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, मीथ। अब हम इसे कहेंगे प्रोप। प्रोप की मीनिंग होती है यानी 3 कार्बन, प्रोप। तो हम रखेंगे प्रोपीन बनाना है तो ENE लगा देंगे, तो हम कहेंगे C3H2। इसकी जगह N की जगह हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, प्रोपीन। क्या बन जाएगा, प्रोपीन। प्रोपीन का फार्मूला क्या बनेगा, 2 3 6 C3H6। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोपीन बन गया है। क्या बन गया है, प्रोपीन बन गया है। तो अब हम आते हैं C4 पे। अगर हमारे पास है कार्बन 4, तो आप सबको पता है कि जैसे कि हमने अल्केन फैमिली में पढ़ा था कि प्रोपीन यानी उसके बाद आता है ब्यूट। क्या आता है, BUT, ब्यूट प्लस ENE, ब्यूटीन, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, सेम फार्मूला C4H2 फार्मूले की N की जगह हम 4 रखेंगे। 2 4 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 4 का 8 हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, C4H8 बन गया, C4 और हमारे पास H8 बन गए। तो इसे हम कहेंगे ये हमारे पास है ब्यूटीन। ब्यूटीन का नाम हो गया इसका, ठीक है। तो हमने फिर पढ़ा था कि भाई क्या होता है पेंटीन। क्या होता है, पेंटीन, ठीक है। तो हमने लिखना है कि C हमारे पास है 5 यानी पेंट। पेंट यानी 5, क्या 5 कार्बन 5। इसमें हम बात करेंगे पेंट की मीनिंग होगी, इधर 5 कार्बन होंगे तो हम कहेंगे कि ENE लगाएंगे, पेंटीन बनेगा। तो कोई पूछ सकता है कि आपको पता है कि कैंटीन और पेंटीन का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। पेंटीन का फार्मूला क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं कि भाई ये हमारे पास फार्मूला है अल्कीन का, तो लगता जाता है ना पेंटीन, तीन ENE आगे लग गया तो हम समझ जाएंगे कि ये अल्केन फैमिली है, ठीक है। अगर अल्केन फैमिली होगी तो ये पेंटीन बनेगा। तो C5 फार्मूला याद होना चाहिए, CnH2n, H2
n। अब हमारे पास n की जगह क्या है, C5 है, तो n की जगह हम 5 रख देंगे तो 5 का 10 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, C5H10 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया क्या, पेंटीन का केमिकल फार्मूला। तो अब हमारे पास है, कोई पूछ सकता है कि हेक्सीन का फार्मूला क्या होगा। आप सबको पता है कि हेक्स की मीनिंग होती है 6। हेक्स की मीनिंग क्या होती है, 6 क्या, कार्बन एटम। 6 क्या, कार्बन एटम। 6 यानी हेक्स, हेक्स प्लस ई हेक्सीन बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि C6H2 n की जगह हम क्या रखना है, 6 रखना है। ये फार्मूला है, याद होना चाहिए कि CnH2 n। तो इस फार्मूले के तहत कार्बन 6 है तो हमारे पास हाइड्रोजन भी ये फार्मूले में 2 और 10 की जगह हम 6 रखेंगे। 6 2 का क्या हो जाएगा 10। तो अब हम कहेंगे कि C6H12। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया हेक्सीन। सेम तरीके से आएंगे हेप्टीन पे, इस पे हेप्ट पे, यानी C7HEPT हेप्ट ENE हेप्टीन। तो हेप्टीन में क्या होता है, C7H2 n की जगह 7 यानी C7 हो जाएगा और हमारे पास H क्या होगा 14 होगा। ठीक है, तो फिर हम इसके फार्मूले को इसमें क्या करेंगे, दो दो ऐड करते जाएंगे। ऐसे समझ लो एक कार्बन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू अल्कीन के फार्मूले के मुताबिक। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास हमें पता होना चाहिए ऑक्ट का। ऑक्ट का पता है कि ऑक्ट प्लस इन ऑक्टीन बन जाएगा। ऑक्टीन यानी सी, कार्बन जो है क्या होंगे 8 होंगे, कार्बन 8 होंगे 2 फार्मूले के। और हम कहेंगे कि ये हमने क्या रख दिया 8 रख दिया, ये 16 हो गए। तो CH हमारे पास हो गए 16 और हमारे पास होता है नॉनेन। नॉनेन हमने पढ़ा था अल्केन फैमिली में, अब ये बन जाएगा नॉन इन। ठीक है, नॉन मीन्स नो और इन मीन्स नॉनेन। C9 यानी नॉन प्लस में ई यानी नॉन इन। तो हमारे पास C9H2 9 रखेंगे तो ये हमें क्या होगा 18 बन जाएगा। C9 और H हो गया 18 और हमारे पास है C10। तो हम कहेंगे डिकेन, डिक डिक कहेंगे तो और हम डी ई सी डिक ई यानी डिकेन हम लिखेंगे तो C10 हमारे पास होगा H2 फार्मूले के, इधर हम रखेंगे n की जगह 10 तो हमारे पास होगा C10 तो H हमारे पास हो जाएगा 20। तो बच्चों जैसे कि आज हमने समझा है कि अल्केन फैमिली के मेंबर और अल्कीन फैमिली के मेंबर कैसे हम क्या देते हैं, तरतीब देते हैं। अल्कीन फैमिली में क्या होता है कि अल्कीन फैमिली में तरतीब देते हैं। अल्कीन फैमिली में क्या करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स के नाम कैसे दिए जाते हैं ये हमने समझे। ठीक है, और इसमें जो बॉन्डिंग होती है ना, ये हम थोड़ा आगे चलेंगे, ये जो है ना बेसिक चीजें समझ जाए फिर हम बताएंगे कि अल्कीन में, अल्केन में, अल्कलाइन में कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है। ये हम थोड़ा आगे चलते हैं, जिसकी हम बेसिक चीजें समझ लें, इसके बाद हम समझेंगे कि इनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल होगा। तो हम इंशाल्लाह ताला इसके बाद इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये अब बेसिक चीजें ये समझ लोगे तो इंशाल्लाह ताला दूसरी चीजें भी समझ में आ जाएंगी। अस्सलाम।